आका हुजूर की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। इस दौरान अजीम समाजी रहनुमा तहरीके मिनहाजुल कुरान दुबई के सदर मलिक फखर जमान आदिल तशरीफ लाए। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आप खुतबा इस्तकबालिया इरशाद फरमाएंगे। नौजवान स्कॉलर मोहतरम हाफिज मोहम्मद हारून अब्बासी। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब अज़ीम मजहबी स्कॉलर शागिर्द रशीद हुज़ूर शेखुल इस्लाम कायद इनकलाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली जनाब हज़रत अल्लामा फरहत हुसैन शाह साहिब और अज़ीम समाजी शख्सियत हर किसी की जानी पहचानी मेरी मुराद मेरे निहायती मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मोहतशम जनाब मलक फ़ख्रुज़्ज़मा आदिल साहिब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान दुबई और उनके साथ हज़रत अल्लामा सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब खतीब जामे मस्जिद हज़ा, हाफिज अंसर अली कादी साहिब, कारी अल्लाह बख्श नक्शबंदी साहिब, अमीर तहरीक तरीक़े मिनहाजुल कुरान ज़िला रावलपिंडी जनाब मिर्ज़ा आसिफ साहिब, दीगर अंजमन आशिकान गुलामान आशिकान मुस्तफ़ा और अंजमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इलावा अज़ीम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीम फ़र्ज़ंदान इस्लाम और आज की इस अज़ीमुश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब को आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ मुंतज़िमा आज की इस अज़ीम उश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के मेरी मुराद जनाब मिसेज़ अलहाज महबूब हुसैन साहिब, मेरी मुराद जनाब मोहतरमा फ़ातिमा साहिबा, और मैं सलाम पेश करता हूँ। आप मौजूद तो नहीं लेकिन आपकी अज़मत को मेरी मुराद अलहाज महबूब हुसैन साहब को, कि जो हर साल गालिबन आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस 11वीं सालाना कॉन्फ्रेंस है, और अगर अलहाज महबूब हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा ना हो सकें तो वो हर साल आका के मिलाद की खातिर अपनी ज़ोजाए मुहतरमा को यूरोप के कलीसाओं से निकाल कर मुल्क पाकिस्तान के इलाक़े डोकपराचा की तरफ रवाना करते हैं कि कोई साल कज़ा में ना चला जाए, हर साल जाकर आका के मिलाद की महफिल सजाएं। तो इस तरह वो उनके हुक्म की पैरवी करते हुए हर साल गालिबन ये 11वां साल चल रहा है, फ्रांस से पाकिस्तान में आकर फ़कत आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल इनाकात करते हैं। मैं उनको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। समीन मोहतरम, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये अजीम फिक्र मिली कहाँ से? तो आइए उनका जवाब क्या है। समीन मोहतरम, आज से गालिबन 1450-1500 साल कब, जब अरब मुआशरा जहालत और गुमराही में डूबा हुआ था, इंसानी इस्मत की चादर तार तार हो रही थी,
हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का राज था। 10 लाख की आबादी में फकत 10 या 15 लोग इल्म से बहरावर थे। जमाने में इंसानी कदरे पामाल हो रही थी। यतीमों पे कोई शफ़क़त फरमाने वाला ना था, मसाकीनों की हाजत रवाई करने वाला कोई ना था। अज़वाज को पाँव की जूती समझा जाता था। बेटियों को दरगोर कर देना उस कौम का शेवा बन चुका था। जुल्म और सितम की इंतहा थी। उस मुआशरे में शराब, जिना, फहाशी और रियानी, गाली गलोच, गीबत, झूठ, चुगली और जुल्म और सितम उस मुआशरे की रिस्म और रवाज बन चुका था। जब वो मुआशरा इन गटाटोप अंधेरों में डूबने लगा, रब्बे कायनात को इससे सख्ती हुई कौम पर तरस आया और वादिये मक्का में एक नूर तुलू हुआ। सैयदाए आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन अक़दस से उस नूर के आमद की उस नूर के तलू होने की देर थी। आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो बस क्या हुआ कि वादिये मक्का में वो नूर तुलू हुआ। उस नूर का ये उजाला था कि पूरी कायनात रोशन हो गई। अरे वो कौम जो इंसानियत के नाम से ना आशना थी, उसे आशनाए इंसानियत बना दिया। वो कौम जो बेटियों को दरगोर कर देती थी, उस कौम को वक्त का इमाम बना दिया। अरे जिस मुआशरे में औरत की कोई कदर ना थी, अरे उसकी इस्मत को सरे आम नीलाम कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, आपने हुक्म फरमा दिया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्मिहा। अरे है लोगों, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत मुबारका से उस अरब के जहालत और गटाटोप अंधेरों में डूबे हुए मुआशरे में एक मुस्तफ़ी इनकलाब तुलू हो गया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से एक ऐसा इस्लाम का आगाज हुआ कि दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम की किरणें पहुंची और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचा और वो कौम आशनाए इंसानियत बनी। रब का कुरान नाजिल हो गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। है हबीब मुकर्रम, अब इन लोगों से कह दो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने चाहते हो, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, अगर मेरी जात को पाना चाहते हो, मेरे सामने सर बसजूद होना चाहते हो, तो पहले तहरीर मुस्तफ़ा पे सरे हम तस्लीम हो जाओ, इसके मुस्तफ़ा में गुम हो जाओ और इत्तबाए मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी का असासा बना लो, तो तुम्हारी कामयाबी है। सामीन मुहतरम, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान को इस बात की समझ आ गई। सहाबा इकराम ने इश्क़ मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला और सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होकर इस्लामी मुआशरे में एक फिर से इनकलाब बपा कर दिया। ये क्या था? सीरत मुस्तफ़ा का सदका था जिसने अबू बकर के सर पे सदाकत का ताज पहना दिया। ये क्या था? आका की सीरत का सदका था जिसने उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया। ये क्या था? आका की सीरत का सदका था जिसने हजरत अली को शेर खुदा बना दिया। ये क्या था? आका की सीरत का सदका था जिसने हजरत उमर को अदालत का पेकर बना दिया। ये क्या था? आका की सीरत का सदका था जिसने आशियतुस सदीका को माहिर कानून दान बना दिया, जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुफस्सिर आज़म बना दिया। ये आका की सीरत का सदका था कि नवासा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन मुस्तफ़ी की बका की खातिर, आका अलैहिस्सलाम के दीन की बका की खातिर अपने नाना का वादा वफा करते हुए मैदान करबला में अपना सर नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया। अरे उन लोगों ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना कर और इश्क़ मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर इस्लाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब कर दिया। उन्होंने हमें वो इस्लाम बना के दिया, मगर अफसोस, सद अफसोस समीन मोहतरम, वो लोग चले गए, वक्त गुजरता गया, हमें उन लोगों की पहचान ना आ सकी और आज एक ऐसा दौर आ गया कि जिस दौर में अगर सबसे जिल्लत और रुस्वा कौम कोई समझी जाती है तो वो आका की उम्मत समझी जाती है। आज फिर वो दौर आ गया कि जहां पर कानून निस्वा का एक बिल पास करके औरत जिसको
अल्लाह के हबीब ने ये मकाम दिया था कि अरे इसके कदमों में जन्नत है, उसकी इस्मत को सरे आम नीलाम करने के बिल पास कर दिए गए। अरे उसके सर से चादरों को उठा लिया गया, नौजवान बच्चों को, नौजवान भाइयों को उनकी माओं के सामने उनके सीनों को छलनी कर दिया गया। अरे उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म ढाने लगे यूरोपीय साम्राज्य और बातिल की इस्तिहसाली और तागूती कुव्वतों ने एक ऐसी चाल चली कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के इस बंद के अंदर दाखिल होकर उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखेर के रख दिया। उम्मत मुस्लिमा फिर दर दर की ठोकरें खाने लगी, फिर शराब की तरफ मुतवज्जे होने लगी, जना अपने मुआशरे में आम करने की सोचने लगी, गीबत झूठ चुगली, फिर वो अरबों वाला जो कबल इस्लाम मुआशरा था उम्मत मुस्लिमा में आने लगा। समीन मोहतरम, इससे अजीब तर बात कौन सी है और इससे अफसोसनाक दौर कौन सा है जब उम्मत मुस्लिमा फिर से इस नहज पे सफर करने लगी तो उसे किसी मिनहाज की जरूरत पड़ी, उसको फिर किसी मिनहाज की जरूरत पड़ी। जब आका की उम्मत बिखर कर जो एक लड़ी में पिरोई हुई थी तफरकों में बंटने लगी, फिर किसी गरीब की सदा काम आ गई। रब्बे कायनात को इससे सख्ती हुई, उम्मत पे तरस आया। अब इस जिहालत और बर्बरियत के मुआशरे में किसी ऐसी दाई इनकलाब की जरूरत थी, किसी ऐसी मसीहा की जरूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए कि उम्मत को वो खोया हुआ मकाम फिर से हासिल करा दे और उम्मत को इस बर्बरियत और बुराई के रास्ते से हटाकर, इस नहज से हटाकर फिर से किसी मिनहाज पे शामिल कर दे। रब ताला की रहमत जोश में आई और 19 फरवरी 1951 को रब ताला ने आका की उम्मत की लाज रखते हुए एक शख्सियत को जन्म दिया। अरे उस शख्सियत ने आते ही यूरोप के कलीसाओं से निकलने वाली वो सदा कि जो इकबाल ने हमें बताई थी कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को इयाज़ो यमन से निकाल दो। उस शख्सियत ने जन्म देते ही ये समझ लिया कि मेरे कांधों पे जो जिम्मेदारी रख गई, अरे वो इश्क़े रसूल है। उसने यूरोपियन की ये साजिश समझते हुए उठते ही इस दुनिया में आते ही एक मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू करने की उम्मीदें लेकर मैदान अमल में उतरने लगा। सामीन मोहतरम, वो लोग जिनकी ये साजिश थी कि अब इस उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखर चुका है, अब ये फिर कबल अज इस्लाम जैसे अरबों का एक हालत थी, फिर ये उसी हालत पे चलने लगेंगे। लेकिन उनको ये खबर ना थी कि रब ताला फिर कोई ऐसा मसीहा जन्म लेगा, रब ताला फिर कोई ऐसा दाई इनकलाब भेजेगा कि जो उनकी साजिश को उनकी मुंह पर दे मारेगा और मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू करने के लिए मुल्क और दुनिया के तूल अर्ज का सफर करके ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर, और वो यूरोप जिन लोगों की ये साजिश थी कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूए मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो, उस शख्सियत ने उस रुख की तरफ सफर किया और उनके घरों में जाकर एक झंडा गाड़ा और उन दुश्मनाने इस्लाम के दरवाजों पर खड़े होकर ये सदा बुलंद कर दी कि इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। और कहने लगे कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। समीर मोहतरम, वो शख्सियत अगर आप जानना चाहते हैं तो आओ मैं बताता हूँ। अरे वो शख्सियत इस दौरे हाजिर मुजद्दिद रवा सदी, दुनिया जिसको शेखुल इस्लाम के नाम से जानती है और शयूख मदीना जिसको सैफुल इस्लाम का लक़ब देने पे मजबूर हो जाते हैं। मेरी मुराद वो शख्सियत आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। समीन मोहतरम, जब मैंने सवाल किया आज की इस महफिल के इनाकाद करने वालों से, मेरी मुराद जनाब मोहतरमा फातिमा साहिबा से, कि आपको ये फिक्र कैसे मिली? आप तो यूरोप के कलीसाओं में पले हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, लोगों को सदियां बीत गई हैं, लेकिन ये फिक्र लेके ना आए। आज से मैंने सुना है 10 साल पहले
डोक पराचा की सरजमी पे किसी घर में भी मिलाद ना होता था, लेकिन जब से उन्होंने मिलाद किया पता ये चला कि इस साल इस पूरे इलाके में शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिस घर में मिलाद ना हो रहा हो। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि डोक पराचा की सरजमी पे ये इनकलाब कैसे आया और आप बताएं कि आपको ये फिक्र कैसे मिली, वो कहने लगे हमें तो खबर ना थी, हम तो यूरोप के कलीसियाओं में जिंदगी बसर कर रहे थे जहां पे इस्लाम नाम की कोई चीज ना थी। हम तक तो मस्जिदों की अजानों की आवाजें भी नहीं पहुंचा करती थी, हमारे घरों में तो कुरान भी ना था, इश्क रसूल तो दूर की बात। लेकिन एक शख्सियत आई और उसने आकर फ्रांस यूरोप की सरजमी पर एक ऐसा कदम उठाया और एक ऐसा पैगाम दिया कि जिसने हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा कर दिया। मैंने पूछा वो शख्सियत कौन सी, तो आप बेख्तियार बोल उठे उसका नाम ताहिरुल कादरी है। शेखुल इस्लाम आज के इस दौर की एक ऐसी अजीम शख्सियत कि लोगों जो उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक और ता क़यामत एक ऐसा अजीम असासा बन चुका है कि ये लोग चले जाया करते हैं लेकिन नस्लों तक इनकी यादें कभी नहीं जाती। शेखुल इस्लाम की खिदमात इस कदर ज़्यादा है कि जिन्हें वक्त की किल्लत के बायस मैं अपने लफ्ज़ों में समेटने से कासिर हूँ, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि शेखुल इस्लाम ने आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और आका के दीन को महफूज करने के लिए 350 से ज़्यादा किताबें लिखी जो इस वक्त तहरीक मिनहाजुल कुरान के सेल सेंटर पर मंजर आम पर आ चुकी हैं। और एक ये ऐसा इनकलाबी कदम कि ना सिर्फ कोई दीनी टॉपिक था, अगर आपने सियासत को पढ़ना हो तो तब भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए, आपने मुआशियात को पढ़ना हो तब भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए, आपने इक्तिसादियात को पढ़ना हो तब भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए, आपने इस्लामियात को पढ़ना हो तब भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आपने एक कादियात को पढ़ना हो फिर भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए, आपने दीनियात को पढ़ना हो फिर भी ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए। अरे रोज़े अव्वल से लेकर आखिर तक जो भी दुनिया में मौजू आ चुका है वो साइंस का हो चाहे दीन का हो, जिस मौजू में पढ़ना चाहते हैं तो ताहिरुल कादरी को पढ़ लीजिए। ताहिरुल कादरी इल्म का ना के एक कतरा है, ताहिरुल कादरी ना के इल्म का एक परनाला है, ताहिरुल कादरी ना के इल्म की एक नहर है, ताहिरुल कादरी ना के इल्म का एक दरिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम दौरे हाजिर में ताहिरुल कादरी इल्म का समंदर है। आपने दौरे हाजिर में एक नयाब तोहफा उम्मत मुस्लिमा के लिए जो तैयार किया उसका नाम इरफानुल कुरान है। लोगों बरसों तक लोग तराजम को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी को समझ आती है जो इल्मी लोग होते हैं जिन्होंने दीन से पढ़ा होता है या दुनिया की कोई काफ़ी सारी तालीम हासिल करती है। जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए तो वो तराजम कुछ मकाम रखते थे, लेकिन ऐसा ना था कि कोई 5वीं पास बच्चा कुरान मजीद को उठाए, अरबी तो समझ में ना आए, लेकिन कोई ऐसा तर्जमा हो जिसको पढ़ के वो अपने कुलूब व अज़ान को मुनव्वर करे। शेखुल इस्लाम ने दौर हाजिर में इरफानुल कुरान का तर्जमा लिखकर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा नयाब तोहफा तैयार कर दिया। अरे अगर वो 5वीं पास बच्चा उस तर्जमे को पढ़ ले तो उसे भी कुरान से हदायत मिलने पे वो मजबूर हो जाता है, और अगर कोई अजीम स्कॉलर पढ़ ले तो उसके लिए भी इल्म के ज़खायर उसमें मौजूद हो जाते हैं। शेखुल इस्लाम इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए आखिरी अल्फाज में अर्ज करना चाहूँगा, जो अजीम कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। शेखुल इस्लाम इस वक्त 14 सदियों में जो काम किसी ने नहीं किया, आप अहादीस मुबारका पर एक ऐसा मजमुआ तहरीर फरमा रहे हैं जो कि 15 जिल्दों पर मुश्तमिल होगा। आज तक तारीख में इतनी अजीम ज़खायर के साथ किसी ने हदीस को इकट्ठा नहीं किया। आप तफसीर को भी इसी तरह 15 जिल्दों में कलम बंद करेंगे, और इस तरह हुजूर शेखुल इस्लाम अपने खिताबात के जरिए, ऑडियो वीडियो कैसेट के जरिए और अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए वही एक पैगाम पहुंचा रहे हैं जो पैगाम असल हकीकत है, और वो पैगाम यही है कि लोगों अगर अपनी बका चाहते हो और दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हो, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो, फिर से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना चाहते हो, तो आओ करबला के इस अजीम मुसाफिर के संग चल पड़ो।
अरे जो अलम इल्म मुस्तफ़ा लेकर, अलम फ़िक्र गज़ाली लेकर, अलम हिकमत राजी लेकर, अलम सदाकत अबू बकर लेकर, अलम सखावत उस्मानी लेकर, अलम शुजात अली लेकर, अलम इज्जत हुसैन लेकर मैदान अमल में उतर चुका है। लोगों आओ, आज के इस दौर में नौजवानों, मेरे साथियों, उठ खड़े हो जाओ और इस अजीम शख्सियत के हाथ में हाथ बांधकर, कदम के साथ कदम मिलाकर पूरी दुनिया में एक हाथ की लड़ी में पिरोकर फिर से मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तलू कर दो और बातिल और इस्तिक़साली और तागूती ताकतों की ईंट से ईंट बजा दो। आइए, तरीके मिनाजुल कुरान का एक ही प्लेटफॉर्म है जो इश्क़ रसूल का पैगाम दे रहा है। आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा कि लोगों, जो लोग, जो कौमें, जो अफराद अपना ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा से जोड़ लेती है, अपना जीना और मरना ज़ात मुस्तफ़ा को बना लेती है, अपने गले में आका की गुलामी का पट्टा डाल लेती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो कौम कभी भी नाकाम नहीं हो सकती, वो कौम कभी भी जिल्लत और रुसवा नहीं हो सकती, बल्कि वो कौम दुनिया के किसी कोने में चले जाए, अरे दस्त मुस्तफ़ा उनके सरों पे मुंडलाए रहता है। इस पैगाम के साथ हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो हमें दिया, आप नौजवानों तक पहुंचाकर इजाजत चाहूंगा कि इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। बारे दीगर में तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहबाब को आज की इस अजीम उशान कॉन्फ्रेंस में दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और इनाकात करने वाले तमाम मुआविनीन को समी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।